ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 1 के लिए। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ाए थे, बहुत सारा क्वेश्चन भी कराए थे। और आपको पता है ये आपको हायर ट्रिग्नोमेट्री है इस बुक को, और ये दासगुप्ता बुक है, इसको हम फॉलो। अच्छा, इसमें आपको कृष्णा जी और राधा जी दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये दासगुप्ता प्रसाद का बुक है, दासगुप्ता सर का बुक है ये, ठीक है। एक्चुअली हम इस पर कवर लगा दिए हैं तो आपको नहीं दिख रहा होगा, और हम दिखाना भी नहीं चाहते खोल के। वैसे कृष्णा जी को ये खराब थोड़ा है, इनका देखिए लव स्टोरी, ठीक है। तो आपको जो हम पढ़ा रहे थे हायर ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन या फिर डिग्री लेवल ट्रिग्नोमेट्री, दोनों को हम फॉलो करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें हम आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ाए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दो टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। एक सेपरेट करने वाला क्वेश्चन हम बता रहे थे, ठीक है। और उससे पहले भी एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था जो सिंपल था, e⁻x वाले फॉर्मूला से बन जा रहा था, वो भी बता दिए थे। सेपरेट वाले में एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है जो हर बार, मतलब हर बार नहीं कह सकते, मतलब बार बार पूछा जाता है बिहार यूनिवर्सिटी में, और बाकी यूनिवर्सिटी का हमको पता नहीं पूछा जाता है कि नहीं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि पूछा जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई को सेपरेट करिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में, या फिर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको लिखिए। या फिर पूछा जाता है cos इनवर्स x प्लस आयोटा y, यहाँ आयोटा छूट रहा है, को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। या फिर पूछा जाता है साइन इनवर्स x प्लस आयोटा y को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी को आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हम लोग इतना क्लास, इतना थ्योरी वगैरह, कंसेप्ट वगैरह डेवलप कर लिए हैं कि हम लोग अभी इस क्वेश्चन को कर पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट है, तो इसी को आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन कोई भी आपको बता देंगे तो आपको बाकी 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं, कोई ले लेते हैं, मान लीजिए कॉस ले लेते हैं, चाहे साइन, तो कोई भी ले लेते हैं। तो कोई एक को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, और बाकी 2 आप खुद से कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम अपने से खुद से दे रहे हैं, बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कॉस इनवर्स लिख लेते हैं प्लस सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऑफ कॉस ले लेते हैं कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा वाई। राइटिंग थोड़ा अच्छा मेरा नहीं बैठ रहा होगा, कारण ये है कि हम जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हम सोचते हैं कम से कम टाइम का वीडियो बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के लिए इसको लेट मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा वाई जो है ये a प्लस आयोटा b के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको इस cos इनवर्स x प्लस आयोटा y को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही लाना है, और इसी को हम लोग मान लिए, ठीक है। इसी चीज को मान लिए कि ऑलरेडी ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, इस चीज को हम लोग मान लिए, खुद से आप इमेजिन कर लिए, ठीक है। तो इमेजिन करने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए, ठीक है। तो इतना हम लोग मान के चलते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको सेपरेट करिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में, यानी इसको व्यक्त कर दीजिए इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। दोनों बात सेम ही है, यानी a प्लस आयोटा b इसको हम लोग मान ही लिए हैं। तो अगर a का वैल्यू हम लोग निकाल दे और b का वैल्यू निकाल दे और यहाँ पे पुट कर दे, तो हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी हम लोग को a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग खुरपाती दिमाग लगाते हैं, यहाँ एक आइडिया लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखते हैं। रिप्लेस मतलब समझते हैं ना, बदलना, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं बताते हैं कि इससे उसको बदल दो, रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x प्लस, और माइनस आयोटा रखेंगे, आयोटा की जगह पर कितना रखना है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू एक्स हो जाएगा। यानी
एक्स माइनस आयोटा सॉरी वाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। और इधर भी आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखेंगे तो हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग का टारगेट है ए और बी का वैल्यू निकालना, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इधर आप देखिएगा ये दोनों चीज कट जाएगा, ये चीज और ये चीज कट जाएगा, और 2a बराबर इतना हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अगर आपको इक्वेशन दिया रहा है 2 बराबर x प्लस वाई और 3 बराबर x माइनस वाई, तो हम लोग को अगर x और y का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये कट जाता है और ये हो जाता है 5 बाई 2x हो जाता है, यहाँ से x का वैल्यू 5/2 आ जाता है। तो वही चीज यहाँ है, इस दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो इधर ये चीज और ये चीज कट जाएगा और 2a हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। और उसी तरीके से जब इसको घटाएंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। इसी को देखिए ना, आप घटाइएगा तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है बस, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस आयोटा वाई और प्लस cos इनवर्स x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये दोनों तो कट जाएगा ना, आयोटा बी से आयोटा बी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप 12th क्लास में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े हुए थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला कितना होता है। अभी तक आपको याद है कि नहीं है, मिटाने वाला कहाँ है, याद है कि नहीं आपको फॉर्मूला। उम्मीद एकदम मेरा पूरा है कि आपको याद नहीं होगा, होने का सवाल ही नहीं बनता है, इतना दिन तक याद रहेगा, और वो भी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, हो ही नहीं सकता है। और ये एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी होता है। डिवीजन में आता तो ना भी याद आता, लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो cos इनवर्स a b में लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, x y में भी, x y में नहीं लिख देते हैं, चलिए cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। वहां तक दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, एकदम बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो x के जगह पर इतना है और ये y की जगह पर, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। तो सबसे पहले तो cos इनवर्स आता है, तो cos इनवर्स हो जाएगा x इंटू वाई, तो x की जगह पर कितना है x प्लस आयोटा वाई, और y की जगह पर कितना है x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और उसके बाद माइनस रूट अंडर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई मतलब x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पोस्ट बनता है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, अब बराबर में 2a है ना, 2a को इधर लिख देते हैं ना, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो cos इनवर्स 2a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, अब x प्लस, यहाँ देखिए इसको तो हम जान लेते हैं x y, ये तो हम लोग मान में माने थे। अब देखिए a और b, a प्लस b और इंटू a माइनस b, तो कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b की जगह पर कितना है आयोटा y, तो जाएगा आयोटा y का होल स्क्वायर। अभी कितना होगा, कितना होगा खुद से बताइए, माइनस रूट अंडर 1 माइनस, अब है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y के होल स्क्वायर को जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस पूरे के साथ होगा,
थोड़ा सा बड़ा इसको लिखते हैं 1 माइनस, अब ये माइनस पूरे के साथ है और x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर वाई। आयोटा वाई को डायरेक्ट लिखते हैं, आयोटा वाई का होल स्क्वायर का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना माइनस वन हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा प्लस 2, ये प्लस होगा ना, ये प्लस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और ये प्लस 2ab मतलब प्लस 2x आयोटा वाई, 2 आयोटा x वाई लिख सकते हैं इसको, और कोष्ठ बंद हो जाएगा और इनटू फिर ये रूट के अंदर कितना होगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस, बड़ा लिखते हैं 1 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसी तरीके से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा कोष्ठ बंद। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और माइनस रूट अंडर, ठीक है। रूट के अंदर में कितना है, रूट के अंदर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा, और इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इक्वेशन दोनों को जोड़े हैं, ये जो फार्मूला लगा है इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। थोड़ा आपको भारी भरकम दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली में है बहुत आसान। अब समझ लीजिए क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सोल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे का सोल्यूशन देखते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हो ही जाएगा। अब इसके अंदर में इस पूरे को अगर a माने और इसको b माने और इसको a माने और इसको b माने, ये अपने दिख रहा है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये भी रूट के अंदर ही रहेगा। a स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस, अब माइनस देखिए 2 आयोटा एक्स वाई है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है तो माइनस इसको क्या कर देगा +4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और यहाँ कोष्ठ हो जाएगा बंद, इसमें कोष्ठ बंद नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा और यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू निकालना चाहें तो a का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये 1/2 आ जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो जैसे हम लोग a का वैल्यू निकाल रहे हैं इसको जोड़ के, सिमिलरली हम लोग इसको घटा के b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, जब इक्वेशन 1 में से 2 को घटाइएगा तो हम लोग का b का वैल्यू निकलेगा। तो 1 में से 2 घटाने में कितना हो रहा है, 1 में से 2 जब घटाइएगा तो a कट जाएगा और इधर आ जाएगा 2 आयोटा b, तो 2 आयोटा b बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस आयोटा y और माइनस cos इनवर्स x माइनस आयोटा y, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करिएगा ना तो ये जो यहाँ पे माइनस आया वो प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसके बराबर लिख लेते हैं, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? आसानी से आपको समझ में आया होगा। सेम इतना जैसे इसको सोल्व किया ना उसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। बोर्ड पे कम जगह है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप जब इसको सोल्व करिएगा तो जैसे इसको किया उस तरीके से करके करिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आगे इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है। इसमें तो बेचारा इंग्लिश में था 2 में था तो 2 इधर आ गया, लेकिन इसमें आयोटा भी साथ में है, 2 आयोटा बी है। हम लोग को केवल बी का ना वैल्यू निकालना है, लेकिन इसके साथ में 2 आयोटा लगा है तो 2 है तो कोई बात नहीं, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/2। लेकिन आयोटा को जब इधर भेजिएगा तो 1 आयोटा हो जाएगा, फिर 1 आयोटा माइनस आयोटा होता है, इसमें आयोटा आ जाएगा ना। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू आयोटा में नहीं आना चाहिए, चाहे ए का भी वैल्यू आयोटा में नहीं आना चाहिए। ये भले ही आयोटा के साथ लगा तो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट बी कैसा है, ये अपने आप में रियल है, इसके साथ में आयोटा लगा इसलिए ये इमेजिनरी है। तो हम लोग को इसका क्या वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस कॉस को इधर लाएंगे, इस कॉसवा को जब इधर लाएंगे ना, इस कॉसवा को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस 2 आयोटा बी और बराबर सीधा इतना हो जाएगा कॉस इधर से आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको हम फार्मूला पढ़ाए हैं, क्या फार्मूला पढ़ाए हैं कि कॉस आयोटा एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, तो बस यहाँ वही कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2b हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2b हो जाएगा और इज इक्वल टू ये जितना है उतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और कोस्ट 1। तो यहाँ से जब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जगह कम इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं और 2 हो जाएगा 1/2 और b तो यहाँ आ ही गया और cos हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स, cos हाइपरबोलिक इनवर्स इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसको थोड़ा भी आप इग्नोर करने का कोशिश मत करिएगा वरना आप फंस सकते हैं। मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन और आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको याद आएगा कि हाँ सर पढ़ाए थे, हम ही नहीं पढ़े थे, ध्यान नहीं दिए थे। तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और ये क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन उतारने के बाद समझने के बाद आप खुद से tan इनवर्स वाला और sin इनवर्स वाला बनाइएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। केवल देखने से याद नहीं होता, ये मैथ से प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा और आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद जो बिना कहे हुए, हम कभी कहते नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, फिर भी इतने सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।